मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि मैं ओशो द्वारा बताई गई कहानियाँ, अब कहानियाँ दो प्रकार की होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ज़रूरी नहीं कि वो सत्य घटना हो, और दूसरी तरह की कहानियाँ वो होती है जो किसी सत्य घटना पे आधारित होती है। तो आज की कहानी मेरे ख्याल से दूसरी तरह की है, जो शायद किसी सत्य घटना पे आधारित नहीं है, या हो भी सकता है कोई हुई हो जो आगे जा कर के इस तरह की कहानी बन गई हो। तो आप सुनेंगे तो आपको आज की कहानी में हास्य रस मिलेगा। आज की कहानी का जो सार है वो मैं आपको पहले ही बता दूं। जैसा कि बाकी कहानियों में मैं ये करता हूँ कि मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आज कहानी शुरू करने से पहले ही सार बता देता हूँ कि क्या बात है। तो बात यह है कि अपने से गलतियाँ होती हैं, है ना, लेकिन मति यानी विवेक यानी बुद्धि, ये अपने को कहीं ना कहीं बीच में ही बता जाती है कि तुमने कहीं बोलने में या क्रिया में, कर्म में कुछ गलती की है, और उसको जल्दी से मान लेना चाहिए। कम से कम ये भी एक विवेक के जागृत होने का प्रमाण है। और जो जितना देर से मानता है, जानता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसी देर आप कोई न करें, यही आपसे गुजारिश है। तो अब मैं कहानी की तरफ आता हूँ। एक पादरी था, वो यीशु मसीह के बारे में कहानियाँ सुनाया करता था और लोगों को ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित करता था, या दूसरी तरह से कहे तो धर्म परिवर्तन के लिए उनको आकर्षित करता था। तो वो एक गांव पहुंचा और वहाँ उसने देखा, सभा का जायज़ा लिया, तो सभा में काफ़ी लोग बैठे थे। उसमें मुल्ला नसरुद्दीन भी बैठा था। अब आपको शायद ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी हंसी आई गई होगी पहले ही। वो भी बैठा था चुपचाप बेचारा। ये ऐसे चुपचाप लोग जो है ना, बड़े उत्पाती होते हैं कभी कभी। स्कूलों में ऐसे जो उत्पाती बच्चे होते हैं ना, कई बार ऐसे चुप बैठे रहते हैं और बाद में एक ही ऐसी हरकत कर डालते हैं कि सामने वाले की वाट लग जाती है। अब उसने कहानी चालू की। उसने देखा पूरा सभा मंडप, सारे लोग इकट्ठे थे, अच्छे थे लोग, काफ़ी थे। उसने कहानी चालू की। ईसा मसीह अपने 1,000 शिष्यों के साथ घूम रहे हैं कहीं, और उनको घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया और कोई खाना नहीं मिला। बड़े मुश्किल से उनको एक घर से 2 रोटी मिली। ये मैं आपको बता रहा हूँ ओरिजिनल कहानी, जैसा कि ईसाई धर्म ग्रंथों में या कहीं लिखी है उनके इसमें। तो ईसा मसीह ने 2 रोटी सब में बांट दी, 1,000 शिष्यों में, और सबने पेट भर खाया, और फिर भी 1 रोटी बची रही। ये इस तरह की वो कहानी है। अब आप सुनिए कि हुआ क्या। वो पादरी महाशय ने गलती से ये कह दिया कि 1,000 रोटियां थी और शिष्य थे 2। मतलब उसने एक्चुअल में यूँ बताना चालू किया, कहानी कोई और थी, बताना इस तरह से चालू किया कि 1,000 रोटियां थी
और 2 शिष्य थे। फिर पादरी ने कहा, उसने वो रोटियां अपने शिष्यों को खिलाई, सबने खाई, फिर भी बच गई। अब क्या होता है कि इस तरह की कहानियां लोग पहले भी सुन चुके होते हैं, तो वो उसमें से गलती सुधार अपने दिमाग में पहले ही कर लेते हैं। अपने दिमाग में उस गलती का वो 1000 को रोटी से जोड़ने के बजाय शिष्य से जोड़ के ही सुनते हैं। उनको मालूम है कि असली कहानी क्या है, तो इसलिए ज़्यादा बीच में वो बोलते नहीं हैं। लेकिन मुल्ला तो मुल्ला था, उत्पाती बच्चा, और खड़ा हो गया। नहीं, खड़ा होने से पहले वो पादरी ने पूछा, कोई कर सकता है ऐसा? बड़ा ऐसे जैसे कोई मूँछों पे ताव देता है ना, कर सकता है कोई ऐसा? तो इसने हाथ खड़ा कर दिया मुल्ला ने कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अभी पादरी चकराया, उसने कहा कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है। उसने कहा, मुल्ला ध्यान से सुनना, 1000 शिष्य थे और 2 रोटियां थी। उसने कहा, नहीं महाशय, आपने ये नहीं कहा था, आपने ये कहा था कि 1000 रोटियां थी और 2 शिष्य थे। अब बौखलाया पादरी, उसको अपने पे भरोसा नहीं हुआ कान पे। तो उसने सभा में जो दूसरे लोग थे उनसे पूछा, क्यों, मैंने ऐसा कहा था क्या? बोले, हाँ सर, हाँ महोदय, आपने यही कहा था कि 1000 रोटियां थी और 2 शिष्य थे। बहुत झल्लाया भाई, और बहुत नाराज़ हुआ अंदर ही अंदर। फिर उसने अपनी कहानी को दूसरा कोई मोड़ दे के कोई और कहानी सुना करके वो गांव छोड़ के चला गया। तो लोगों ने मुल्ला से कहा, तुम क्यों फिरकी ले रहे हो इसकी? बोले, फिरकी कहाँ ली मैंने? उसने कहा 1000 रोटियाँ और 2 शिष्य। तो मैंने कहा तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, बात आई गई होगी। चला गया पादरी। 2-3 महीने लग गए, घूमता फिरता इधर उधर, कभी इधर भाषण दे रहा है, कभी उधर प्रवचन दे रहा है। करते करते वापस इस गांव का नंबर आया। अब की बार उसने बड़े ध्यान से वो कहानी तैयार करके आया और देख लिया सभा में मुल्ला बैठा है। तो उसने चैन की सांस ली कि अच्छा ठीक है, आज तो बड़े 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 बोल बोलते हो ना, आज तुम्हारी फिरकी लेता हूँ मैं। फिर उसने कहानी चालू की। इस बार उसने कहानी बिल्कुल सही बताई कि 1000 शिष्य थे और 2 रोटियां थी। उसने सबको खिलाई, पेट भर सबने खाई, फिर भी 1 रोटी बच गई। ये कहानी बताने के बाद फिर उसने क्यों गांव वालों से पूछा, कर सकता है कोई ऐसा? एक और ध्यान से सुनना इस बार, मुल्ला तुम ध्यान से सुनना। 1000 शिष्य थे, रोटियां थी 2, उसने सबको खिलाई, सबने पेट भर खाई, फिर भी 1 रोटी बच गई। क्या अब भी तुम ऐसा कर सकते हो? तो मुल्ला खड़ा हो गया हड़बड़ाता हुआ। उसने कहा, जी श्रीमान। बोले, क्यों, अभी भी कर सकते हो? बोले, हाँ अभी भी कर सकता हूँ। बोले, इस बार ध्यान से सुनना, 1000 शिष्य थे और रोटियां थी 2, उसने सबको खिलाई, फिर भी बच गई 1। अब भी कर सकते हो? बोले, हाँ अब भी कर सकते हो। अब तो गांव वाले भी परेशान हो गए। उन्होंने हाथ पकड़ के खींचा, अरे मुल्ला 1000 शिष्य थे भाई और 2 रोटियां थी, अब कैसे करोगे? तो पादरी ने पूछा, क्यों, कैसे करोगे? अब कैसे करोगे? अब तो तुमने ध्यान से सुना ना कि 1000 शिष्य थे। उसने कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? अब कैसे खिलाओगे? बोले, वो जो पिछली बार बच गई थी वो खिला दूंगा ना। अब आपको आगे समझ में आ गई? समय पे अपनी गलती मान लेने से वो गलती बार बार दोहराई नहीं जाती। फिर एक बार गलती हो जाए आपसे, आप मान लो इसको धीरे से। यही आपका एक गुण होगा, जल्दी से अपनी गलती मान लेना, ताकि अपन सही दिशा की तरफ जा सके। मुझे आशा है कि आपको ये
ये जोक है या जो ये कहानी है ये पसंद आई होगी, और इसमें जो छुपी हुई बात है वो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में मैं मिलूँगा आपसे, तब तक आप मेरे हर वीडियो को चैनल पे जाके देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका।